हेलो दोस्तों, अगर आप 10 क्लास में हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैंने स्टार्ट किया केमिस्ट्री और साइंस में अम्ल, क्षार और लवण। केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है। मैंने एक पार्ट 1 बना दिया था, आज पार्ट 2 बनाना है। जो आज क्या पढ़ना है, सूचक के बारे में। क्या पढ़ना है? सूचक के बारे में। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज का क्लास, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सूचक क्या होता है। हमने अम्ल और क्षारक और कुछ लवण के बारे में जाने थे, तो हम कैसे जानेंगे कोई पदार्थ में अम्ल है कि क्षारक है। कुछ होना चाहिए ऐसा पदार्थ जिससे हम जान जाए कि इस पदार्थ में अम्ल है और इस पदार्थ में क्षारक है। कुछ होना चाहिए ऐसे। तो 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 उसको एक आता है सूचक। तो अम्ल और क्षारक को जांच करने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं उसी को सूचक बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा अगर सूचक से नहीं पहचान पाते अम्ल और क्षारक क्या होता है, तो हम लोग सब खाते हैं, खा खा के चेक करते हैं कौन खट्टा है कौन कड़वा है। तो इसके लिए सूचक है जो अम्ल और क्षारक को जांचते हैं। तो देखिए, सूचक क्या होता है। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक को उपस्थित को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अम्ल या क्षारक को उपस्थित को दर्शाता है, उसे सूचक बोलते हैं, इंडिकेटर। देखिए, अगर अम्ल का रस है, जैसे मान लिया अंगूर लिए और इसमें सूचक रखे, अभी सूचक देखेंगे 3 प्रकार के, तो रंग चेंज कर देगा, तो पता चलेगा कि उसमें अम्ल है कि क्षारक है। तो सूचक का उपयोग करते हैं। अम्ल और क्षारक को जांच करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सूचक, इंडिकेटर। देखिए, तो सूचक की परिभाषा एग्जाम में आते हैं कि सूचक क्या है, ठीक है। तो सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है। तो सूचक किस चीज को दर्शाता है? उस पदार्थ के अम्ल है या क्षारक, तो उसको क्या बोलते हैं? सूचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूचक। तो सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है, उसे क्या बोलते हैं? सूचक कहते हैं। जैसे आप देखिए, लिटमस, हल्दी, ये सब सूचक का उदाहरण है। ये सब क्या है? सूचक का उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए, अब कैसे जांच करेगा, तो ध्यान दीजिए, सूचक के प्रकार होता है। सूचक के प्रकार आपको 3 प्रकार पढ़ना है। कितने प्रकार पढ़ना है? 3 प्रकार। तो 3 प्रकार कौन कौन पढ़ना है? एक प्राकृतिक सूचक पढ़ना है, एक कृत्रिम या इसको बोलते हैं संश्लेषित सूचक, एक गंधकीय सूचक। क्या होता है? प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक और गंधकीय सूचक। तो देखिए, प्राकृतिक सूचक क्या होगा? जो पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, यानी प्राकृतिक से हमके प्राप्त होता है, तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक सूचक। तो वैसा सूचक जो प्राकृतिक सूचक से प्राप्त होता है उसको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक सूचक। जैसे आप देख लीजिए, लिटमस, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया, पिटोनिया, जेरानियम, ये सब क्या है? प्राकृतिक सूचक है। ये सब क्या है? प्राकृतिक सूचक है। तो इसका उपयोग करके हम जान सकते हैं कि किस पदार्थ में अम्ल है और किस पदार्थ में क्षारक है। तो कैसे जाने कि पदार्थ में अम्ल है या क्षारक? तो ये क्या करेगा ना, जो सूचक में रंग बदलता है। क्या बदलता है? रंग बदलता है। तो रंग में अगर परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, तो अम्ल और क्षारक जाने। आगे हम देखेंगे कौन सूचक किस रंग में बदलता है, ठीक है। तो अब प्राकृतिक सूचक का उदाहरण रखिए। यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कौन सा प्राकृतिक सूचक है, तो अब इसको उदाहरण याद करिए। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, लाल पत्ता गोभी प्राकृतिक सूचक है, हाइड्रेंजिया प्राकृतिक सूचक है, पिटोनिया प्राकृतिक सूचक है, जेरानियम प्राकृतिक सूचक है। ये सब किसका उदाहरण है? प्राकृतिक सूचक का। सूचक क्या होता है? तो किसी विलयन में, मान लीजिए अम्ल का विलयन है या क्षारक का विलयन है, उसमें अगर हम सूचक डालते हैं तो हमको ये चीज बताएगा कि इसमें अम्ल है या क्षारक है, ये चीज दर्शा देगा सूचक। तो सूचक जैसे लिटमस, हल्दी, ये सब सूचक समझ में आ गया क्या होता है, किस चीज को दर्शाता है? अम्ल या क्षारक को दर्शाता है, यानी कि पहचानता है कि इसी वस्तु में अम्ल है कि क्षारक है, तो उसको क्या बोलते हैं? सूचक। सूचक 3 प्रकार है। एक बार रिवाइज करते हैं, कितने प्रकार के? 3 प्रकार। प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक या इसको कृत्रिम सूचक भी बोलते हैं, गंधकीय सूचक। ध्यान दीजिए, ये प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक यानी संश्लेषित सूचक, ये दोनों में रंग बदलता है। क्या बदलता है? रंग। लेकिन इसमें रंग नहीं बदलेगा, गंध में परिवर्तन होता है। गंध में परिवर्तन, इसलिए इसका नाम है गंधकीय सूचक, ठीक है। तो आगे बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो अब आपको प्राकृतिक सूचक के उदाहरण याद हुआ, इसको किसको बोलेंगे? जो प्राकृतिक स्रोत से मिलता है, ठीक है। जैसे पेड़ पौधे से सब मिलता है। ये सब क्या होता है? लिटमस, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रोनिया, पेटोनिया, ये सब उदाहरण है। अब देखिए, लिटमस के बारे में जान लीजिए। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है। जो लिटमस है ना, बैंगनी रंग का रंजक होता है। किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का।
जो कहाँ से प्राप्त होता है, देखिए थैलोफाइट समूह। आप 9 क्लास में थैलोफाइट वनस्पति का वर्गीकरण पढ़े होंगे, तो थैलोफाइट का समूह के लीचन पौधे से, किस पौधे से, लीचन के पौधे होता है, ठीक ना। थैलोफाइट के समूह के अंतर्गत में एक पौधा आता है, उसका नाम है लीचन। तो लीचन के पौधे से प्राप्त होता है लिटमस। तो कौन सा समूह है, थैलोफाइट। थैलोफाइट में अंदर में कौन सा पौधा है, तो लीचन से प्राप्त होता है लिटमस, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि लिटमस किस समूह से प्राप्त होता है, तो थैलोफाइट। और थैलोफाइट में से किस पौधे से, तो लीचन, किससे, लीचन। ये ऑब्जेक्टिव के लिए। और लिटमस में एक और गुण है, क्या गुण है, देखिए अगर लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय होता है, तब इसका रंग बैंगनी होता है। कैसा हो जाता है, बैंगनी रंग का हो जाता है। कैसा रंग होता है, अगर लिटमस हम जांच कर रहे हैं अम्ल है कि क्षारक, अगर न अम्लीय होगा न क्षारीय होगा, तो रंग उसका कैसा हो जाएगा, बैंगनी कलर का। कैसा हो जाता है, बैंगनी कलर का। तो अब इससे ये जानकारी मिलता है कि इस जो पदार्थ है न इसमें अम्ल है न क्षारक है, तो इससे ये जानकारी मिलती है। तो लिटमस में याद रखना है आपको, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि लिटमस विलियन में जब न अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है, तो उसका रंग कैसा होता है, बैंगनी कलर का। किस कलर का हो जाता है, बैंगनी कलर का। अब हम लोग पढ़े प्राकृतिक सूचक, तो अम्ल के साथ रंग बदलेगा और क्षारक के साथ भी रंग बदलेगा। तो किस रंग का बदलेगा, कि जानेंगे कि अम्ल है, और किस रंग में बदलेगा तो जानेंगे कि क्षारक है। तो देखिए प्राकृतिक सूचक है और अम्ल के साथ, अगर अम्ल में डालते हैं लिटमस तो उसका रंग चेंज हो जाएगा। अगर अम्ल में डाले अम्ल के साथ तो लिटमस का रंग लाल हो गया, तो हम जान गए क्या अम्ल है, ठीक है। अगर क्षारक के साथ, क्षारक के विलयन में डाले तो इसका रंग नीला हो गया। कैसा हो गया, नीला। नीला हो गया तो कहेंगे कि इसमें क्या है, क्षारक है। जो पदार्थ है उसमें क्या होता है, क्षारक होता है। तो क्षारक के साथ रंग कैसा होता है, नीला हो जाता है। कैसा होता है, नीला। और लिटमस अम्ल के साथ कैसा होता है, लाल। लाल रंग में परिवर्तन होता है और क्षारक के साथ नीला रंग में परिवर्तन होता है, ठीक है। उसी तरह लाल पत्ता गोभी रस, अगर लाल पत्ता गोभी रस के अम्ल के साथ विलयन में डालते हैं तो उसका रंग कैसा होगा, लाल हो जाएगा। ये क्यों याद करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेता है कि लिटमस बताइए अम्ल के साथ कैसा रंग में परिवर्तन करता है, क्षारक के साथ कैसा रंग परिवर्तन, इसीलिए ये याद करना जरूरी है आपके लिए। तो लाल पत्ता गोभी किस रंग का हो जाता है, अम्ल के साथ मिलाएंगे तो लाल रंग के। क्षारक के साथ देखिए इसका रंग चेंज हो जाएगा, लाल पत्ता गोभी हरा हो जाता है। कैसे हो जाता है, हरा। अगर हरा हो जाएगा तो समझेंगे कि इसमें क्या है, क्षारक है। और इसका रंग लाल हो जाएगा तो समझेंगे क्या होगा, अम्ल है। उसी तरह की हल्दी, हल्दी के क्या है समस्या, अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कोई बदलाव नहीं था, कोई रंग नहीं बदलेगा। पीला है तो पीला, हल्दी का रंग पीला होता है तो पीला ही रह जाएगा, ठीक है, कोई बदलाव नहीं है। तो हम समझेंगे कि इसमें अम्ल है। लेकिन बदल गया, रंग बदल गया, लाल हो गया। क्या हो गया, लाल, तो कहेंगे कि इसमें क्षारक है। इसीलिए देखते होंगे अगर हल्दी वाला कपड़ा में, अगर कपड़ा में हल्दी लग जाता है और मम्मी लोग क्या बोलते हैं, साबुन से खींचते हैं तो उसका रंग देखिए बदल जाता है, थोड़ा लाल भूरा कलर का हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि साबुन क्षारक होता है, क्या होता है, क्षारक होता है। और हल्दी जहां लग रहा है तो उसको साबुन से रगड़ते हैं तो उसमें रंग परिवर्तन होता है, तो लाल भूरा टाइप हो जाता है, तो लाल रंग हो जाता है। कैसा हो जाता है, लाल रंग। तो बोलेंगे कि उसमें क्या है, क्षारक, यानी कि साबुन में क्या होता है, क्षारक होता है, तो लाल हो जाता है। हल्दी में अगर क्षारक के साथ कैसा रंग होता है, लाल, और अम्ल के साथ कोई बदलाव नहीं होता, ठीक है, कोई चीज नहीं, जैसा के तैसा। एक और उदाहरण लिख लिए, हाइड्रेजिया। हाइड्रेजिया में क्या होगा, अम्ल के साथ नीला रंग हो जाएगा और क्षारक के साथ क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। कैसा रंग बदल जाएगा, गुलाबी में। तो ये 4 गो प्रमुख याद रखिए, खासकर लिटमस और हल्दी वाला तो याद रखिए, और खासकर ये भी याद रखिए। 4 गो प्रमुख जो रंग बदलता है ये याद रखिए, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। हल्दी वाला आता है, लिटमस वाला आता है, और हाइड्रोजन, लाल पत्ता गोभी। तो किसमें रंग परिवर्तन नहीं होता है, हल्दी वाला में अम्ल के साथ कोई बदलाव होता है और लाल हो जाता है। अब देखिए हमने प्राकृतिक सूचक पढ़ लिया, कहाँ पढ़ लिया, प्राकृतिक सूचक। सूचक से क्या जानते हैं, अम्ल और क्षारक को दर्शाते हैं, जांचने के लिए। उसके बाद संश्लेषित सूचक या कृत्रिम सूचक, ये प्राकृतिक से नहीं प्राप्त होता है, इसको मानव बनाता है प्रयोगशाला में, ठीक है, और उसको सूचक बना के तब फिर जांच करते हैं अम्ल और क्षारक को। तो देखिए इसका संश्लेषित सूचक या कृत्रिम सूचक, वैसा सूचक जो प्रयोगशाला में रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं उसे संश्लेषित सूचक कहते हैं। तो इसको कहाँ बनाते हैं, मानव बनाए यानी कृत्रिम बनाए तो कृत्रिम सूचक हुआ। सूचक बना के और तब जांच करते हैं कि अम्ल है या क्षारक है। तो 2 उदाहरण, इसका उदाहरण रखिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। इसका उदाहरण मेथिल ऑरेंज
कैसा सूचक है? संश्लेषित सूचक यानी कृत्रिम सूचक। एगो फिनोल्फथेलिन, दो उदाहरण के, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन, दो फेमस उदाहरण है और ये दोनों ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। मैं क्वेश्चन कराऊंगा थ्योरी के बाद, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। तो अब देखिए मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन क्या सूचक है? कैसा सूचक है? कृत्रिम सूचक यानी संश्लेषित सूचक। तो ये भी रंग बदलेगा तो किस रंग में होगा? अम्ल के साथ रहेगा तो किस रंग होगा और क्षारक के साथ रहेगा तो किस रंग होगा? ध्यान से देखिए, उसके नीचे यही लिखा हुआ है, कृत्रिम सूचक मिथाइल ऑरेंज अगर अम्ल के साथ इसका रंग हो जाता है लाल। कैसा हो जाता है? लाल। मिथाइल ऑरेंज जो अम्ल के साथ कैसा रंग हो जाएगा? लाल। अगर क्षारक में डालते हैं तो क्षारक में रंग पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? पीला। कैसा हो जाता है? पीला। और अम्ल के साथ लाल और क्षारक के साथ पीला हो जाता है। कैसा होता है? पीला। अगर पीला हो जाएंगे तो हम बोलेंगे क्या इसमें क्षारक उपस्थित है। अब देखिए फिनोल्फथेलिन के साथ क्या होता है? ये रंगहीन होता है। अम्ल के साथ में क्या होता है? रंगहीन। इसके पास कोई कलर नहीं होता है। जैसे वाटर का होता है कलरलेस, तो कलरलेस का हो जाता है। अगर कलरलेस हो जाता है तो बोलेंगे फिनोल्फथेलिन में, तो बोलेंगे इसमें अम्ल उपस्थित है। लेकिन रंग चेंज कर दे, जैसे गुलाबी हो जाए, क्या जो है? गुलाबी। इसका रंग कैसा हो जाए? गुलाबी, तो बोलेंगे क्षारक उपस्थित है। क्या स्थित है? क्षारक उपस्थित है। तो हमने क्या पढ़ा? सूचक पढ़ा। सूचक कितने प्रकार के देखे? तो 3 तरह के, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधकीय सूचक। एक बार रिवाइज करते। सूचक क्या होता है? तो किसी विलयन में अम्ल और क्षारक को क्या करते हैं? दर्शाता है। उसे क्या बोलते हैं? सूचक कहते हैं। सूचक अम्ल और क्षारक को जानते हैं। कैसे जानते हैं कि अम्ल या क्षारक? तो ये रंग बदल देता है। सूचक क्या करता है? रंग बदलता है या गंध में परिवर्तन होता है, दोनों काम करता है एक साथ। तो इसके हिसाब से दो है जो सूचक जो रंग में परिवर्तन करता है। ये रंग में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसका नाम है गंधकीय। स्मेल आता है, स्मेल से पता करेंगे कि अम्ल है कि क्षारक है। तो आपको क्या क्या याद रखना है? प्राकृतिक सूचक का उदाहरण याद रखना है और कौन सा कलर बदलता है ये याद रखना है। कृत्रिम सूचक का परिभाषा याद रखना है और इसका साथ उदाहरण याद रखना है। रंग बदलना और रंग परिवर्तन ये याद। अब एक सूचक बच गया, गंधकीय सूचक। ठीक है, इसका आप नोट्स बना लीजिए। हम साइड हो जाते हैं। चलिए, तो एक सूचक बच गया था, गंधकीय सूचक। क्या बच गया था? गंधकीय सूचक। तो गंधकीय सूचक में क्या होता है? ध्यान दीजिए, इसमें रंग परिवर्तन नहीं होता है, गंध में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? गंध, स्मेल आएगा। तो वैसा सूचक जो गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम से बदल जाता है। गंध में क्या होता है? अम्ल या क्षार में बदल, उसको क्या बोलेंगे? गंधकीय सूचक। ठीक है, इसका उदाहरण 3 याद रखिए। एक प्याज का रस, प्याज उदाहरण रखिए, लौंग का तेल, वेनिला। प्याज का रस, लौंग का तेल, वेनिला, ये सब कैसा सूचक है? गंधकीय सूचक है। कैसा सूचक है? गंधकीय सूचक। प्याज का रस, लौंग का तेल और वेनिला। वेनिला का आप लोग आइसक्रीम खाए होंगे। वैसा सूचक जो गंधकीय अम्ल, उसका परिभाषा क्या है? वैसा सूचक जो गंध अम्लीय या क्षारीय में क्या होता है? माध्यम बदल जाता है, उसको क्या बोलेंगे? गंधकीय सूचक। इसमें रंग परिवर्तन होता है या गंध में परिवर्तन होता है? तो गंध, स्मेल में परिवर्तन होता है। तो देखिए, इसका उदाहरण क्या है? प्याज का रस, लौंग का तेल, वेनिला। अच्छा देखिए, प्याज का रस है, किसी अम्ल में डाल रहे हैं तो उसका गंध कैसा हो जाएगा, और क्षार में डाल देता कैसा रंग हो जाएगा? देखिए, अगर प्याज का रस, ठीक है, घर पर इसका भी प्रयोग कर सकते हैं आप लोग। प्याज का रस अगर अम्ल के साथ डालते हैं, किसके साथ डालते हैं? अम्ल के साथ, तो तीक्ष्ण गंध आएगा। तीक्ष्ण मतलब गंध में वृद्धि हो जाएगा। गंध में अगर वृद्धि हो जाता है तो हम समझेंगे कि उस पदार्थ में अम्ल अवस्थित है। कभी अवस्थित है? अम्ल अवस्थित है। क्या अवस्थित है? अम्ल अवस्थित है। लेकिन मान लीजिए क्षारक है और क्षारक में हम डाले प्याज का रस, तो उस विलयन में अगर गंध गायब हो जाए, अगर कोई गंध नहीं आए, मतलब गंध बिल्कुल ही नहीं आए, मतलब पता नहीं चले, मतलब कोई गंध आए लेकिन पता ही नहीं चले, तो कहते हैं कि कोई गंध नहीं है, तो बोलेंगे उस पदार्थ में क्या है? क्षारक है। क्या है? क्षारक है। अगर प्याज का रस अगर क्षारक में डालते तो गंध गायब कर देता है। क्या करता है? गंध गायब करने का मतलब गंध, कोई गंध नहीं आता है मतलब पता नहीं चलेगा, ऐसा गंध आएगा, तो इसलिए बोलते कोई गंध नहीं। ठीक है, देखो वेनिला क्या करेगा? अम्ल के साथ कैसा गंध करेगा? समान गंध रहता है, इसमें जैसा गंध है वैसा ही रहेगा, तो बोलेंगे कि इसमें अम्ल है। लेकिन कोई गंध नहीं, गंध गायब हो जाए, मतलब बहुत कम मात्रा में, तो अगर गंध कम जाए तो बोलेंगे उसमें पदार्थ में क्या बचते? क्षारक है। क्या है? क्षारक।
उसी तरह लौंग का तेल, लौंग का तेल अगर अमल वाला में डालते हैं, अमल के विलीन में, तो अगर गंध समान रहे, लौंग का तेल जैसे कोई परिवर्तन ना हो, तो बोलेंगे इसमें अमल है। और गंध गायब हो जाए, मतलब गंध, कोई गंध नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा पता न चले, कोई गंध नहीं है, तो बोलेंगे उस वस्तु में क्या है, क्षारक अवस्थित है। क्या अवस्थित है, क्षारक अवस्थित है। तो प्याज का रस, वेनिला, लौंग का तेल, ये कैसा सूचक है, गंधकीय सूचक है। इसमें रंग में परिवर्तन नहीं होता है, कैल्शियम में परिवर्तन होता है, गंध में, कैल्शियम में परिवर्तन होता है, गंध, वो अपने गंध को परिवर्तन करके तब दर्शाता है कि इस पदार्थ में अम्ल अवस्थित है या क्षारक अवस्थित है। तो ये प्रयोग है ये, ठीक है। तो सूचक हम लोग पढ़ लिए। अब देखिए हम लोग सूचक पढ़े 3 तरह के। अब इससे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा गया है इससे, तो आप लोग को नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, तो ऑप्शन 1 में प्राकृतिक, संश्लेषित, सी में गंधकीय, ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो लौंग तेल कौन सा सूचक है, ये तो गंध में परिवर्तन होता है, गंधकीय सूचक, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है, बताने कौन सा प्राकृतिक सूचक है, 2023 का क्वेश्चन है। फिनोल्फथैलीन, हल्दी, मेथिल ऑरेंज, कोई नहीं। तो प्राकृतिक सूचक कौन है, हल्दी, कौन सा, हल्दी, हल्दी है प्राकृतिक सूचक, ठीक है। अगले इधर देखिए और क्वेश्चन है जो पूछा हुआ एग्जाम में, निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक कौन है, 2023 का क्वेश्चन है। तो हल्दी ये तो प्राकृतिक है, लाल पत्ता गोभी भी तो प्राकृतिक है, मेथिल ऑरेंज ये तो संश्लेषित, ऑप्शन सी, ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। खत्म हो गया क्या, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और नहीं क्षारीय होता है, तब विलयन किस रंग के होता है। तो जब लिटमस ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, रंग कैसा होता है बताए थे, बैगनी हो जाता है। कैसा होता है, बैगनी, ऑप्शन सी। आज का ये लास्ट टॉपिक है, उस बाद मैं कंप्लीट कर दूंगा क्लास। ये क्वेश्चन को समझना है, ये इसका ये आपको दिया हुआ है, कहता है कि आपको 3 प्रश्नावली दिया गया है। कितना प्रश्नावली दिया गया है, 3 प्रश्नावली दिया गया है, 3 प्रश्नावली दिया गया है, ठीक है, ठीक है। 3 प्रश्नावली दिया गया है, इनमें से एक में आश्वत जल है, एक में क्या है, आश्वत जल मतलब शुद्ध जल है, एक में क्या है, आश्वत जल है, आश्रित जल है मतलब शुद्ध जल है, ठीक है। और 2 में से एक में अम्लीय विलयन है, और 2 बच गया, तो एक में अम्लीय विलयन, कैसा है, अम्लीय विलयन, ठीक है। और दूसरे में क्षारीय विलयन है, कैसा है, क्षारीय विलयन। ये 5 नंबर के क्वेश्चन आता है, तो बताना पड़ेगा। दूसरा में क्या है, क्षारीय विलयन है, कैसा है, क्षारीय, ठीक है, विलयन है। यदि आपको केवल, देखिए केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है, कौन दिया जाता है, लाल लिटमस पत्र। अगर आपको क्या दिया जाता है, लाल लिटमस पत्र दिया जाता है, ठीक है। केवल आपको क्या दिया है, लाल लिटमस पत्र दिया जाता है, तो आप प्रत्येक प्रश्नावली में रखे गए पदार्थों का पहचान कैसे करेंगे। आपके सेवर लाल लिटमस पत्र दिया है और 3 में एक क्षारीय है, एक अम्लीय विलयन, एक आश्वत, तो तीनों को आप कैसे पहचानिएगा, किसमें अम्ल अवस्थित है, किसमें क्षारक अवस्थित है, किसमें आश्वत जल है। तो एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपको पहचानना है। लेकिन पहचानने के लिए आपको तो एक ही चीज दिया है, लाल लिटमस पत्र, लेकिन आपको अम्ल को जानने के लिए तो नीला लिटमस चाहिए, और क्षारक को जानने के लिए लाल लिटमस पत्र। तो यहाँ से तो आप क्षारक को पहचान जाइएगा। क्षारक को कैसे पहचानिएगा, जो लाल लिटमस पत्र है तीनों प्रश्नावली में डालेंगे, बारी बारी से डालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तीनों प्रश्नावली में डालेंगे, तो जिस प्रश्नावली में जिसमें क्षारक होगा वो रंग कैसा बदल जाएगा, नीला में बदल जाएगा। किसमें बदलेगा, नीला में बदलेगा। किसमें बदलेगा, तो जिसमें नीला में बदल जाएगा उसमें क्षारक अवस्थित होगा। ये दोनों में कलर नहीं बदलेगा, तो ये दोनों में कलर नहीं बदलेगा, और जिसमें नीला हो जाएगा तो बोलेंगे कि उसमें क्या स्थित है, क्षारक स्थित है। क्या स्थित है, क्षारक स्थित। तो हम एगो के पहचान लिए, किससे, लाल लिटमस पत्र को। अब ये कैसा बन गया है, नीला बन गया है। ये विलेट कैसा बन गया है, नीला, कैसा बन गया, नीला बन गया, नीला बन गया। अब एक तो पहचान गया, अब कितना बच गया, 1 2, एक अम्लीय की पहचान, एक आश्वत। अब ये नीला लिटमस को जो रंग बदल गया है, अब इसको निकाल के दोनों में डालेंगे, ठीक है। तो नीला लिटमस को फिर सेंस दोनों में डालेंगे, ठीक है। अब ये दोनों में डालिएगा तो क्या हो जाएगा, अम्ल है तो इसका नीला लिटमस कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लाल।
तो अगर ये लाल हो जाएगा और इसमें डालेंगे, इसमें रंग चेंज नहीं होगा, इसमें रंग चेंज नहीं होगा, और जिसमें रंग चेंज हो जाएगा लाल हो जाएगा तो बोलेंगे क्या है, अम्लीय है। क्या है, अम्लीय। और जो बच गया क्या हो जाएगा, आस्वद जल। तो ये तरीका है पहचानने का तरीका, केवल आपको लाल तो इसको हम आंसर लिख देते हैं, ठीक है। आप इसको बना लीजिए। अब मैंने समझा दिया, आप क्या करना है, 3 स्टेप में आता है, ठीक है। चलिए मैं आंसर इसको लिख देता हूँ, नोट्स बना लीजिए। देखिए पहले स्टेप में क्या करना है, हमको पहले क्षारीय विलयन की पहचान करना है। किसको पहचान करना है, क्षारीय विलयन को। कैसे पहचान करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लाल लिटमस पत्र को नीले तीनों परखनली में बारी बारी से डुबाएंगे, ठीक है। लाल लिटमस को तीनों परखनली को बारी बारी से डुबाएंगे, और जिस परखनली में लाल लिटमस पत्र, ठीक ना, का रंग नीला हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, नीला। लाल लिटमस पत्र का रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तब हम कहेंगे कि वो विलयन कैसा है, क्षारीय है। क्योंकि लाल लिटमस विलयन नीला हो जाता है तो क्षारीय पहचानते हैं, तो लाल से नीला हो जाएगा तो बोलेंगे कि परखनली में क्या है, क्षारीय है। तो देखिए 3 परखनली था, अब तीनों में लाल लिटमस पत्र डाले और 2 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन एक में परिवर्तन, रंग कैसा हो गया, नीला। तो बोले कि इस परखनली में कैसा है, क्षारीय उपस्थित है। अब देखिए अब यहाँ ये नीला प्राप्त हो गया, तो अब हमारे पास नीला हो चुका है, लिटमस पत्र की एक सूचक की तरह काम करेगा। अभी जो नीला लिटमस है ना, नीला तो इसमें एक सूचक काम करेगा। अब ये नीला लिटमस ये दोनों में डालेंगे, ठीक है। क्या डालेंगे, इन दोनों में, और जो अम्ल होगा फिर वापस लाल कर देगा, ठीक है। अब ये नीला लिटमस को अब इससे दोनों को जांच करना है। तो स्टेप 2 हमने क्षार को पहचान लिया, स्टेप 2 में क्या करना है, ध्यान दीजिए। जो नीला लिटमस प्राप्त हो चुका है तो स्टेप 2 में अम्लीय की पहचान करना है। किसको पहचान करना है, अम्लीय की पहचान करना है। तो देखिए अब इस नीले लिटमस, अब इस नीले हो चुके लिटमस को, जो नीला हो चुका था परखनली में, अब इस नीले हो चुके लिटमस पत्र को बचे हुई दोनों परखनली में क्या करेंगे, बारी बारी से डुबाएंगे। अब 2 परखनली बचा था, अब दोनों में क्या करेंगे, डालेंगे, और जिस परखनली में लिटमस पत्र वापस लाल हो जाए, क्या हो जाए, वापस क्या हो जाए, लाल हो जाए, तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। तो अम्ल की पहचान कर लिए। तो ध्यान दीजिए, दो ये तो पहले से एक पहचान लिए थे, क्षारीय, अब 2 परखनली बचा। अब जो नीले लिटमस थे दोनों में डाले, दोनों में डाले तो क्या हुआ, एक का रंग कैसा हुआ, लाल होगा, दूसरा चेंज नहीं हुआ। तो जिसमें रंग चेंज हो गया बोले कि इसमें क्या है, अम्ल। तो अम्ल भी पहचान लिए, क्षारीय पे। अब जो बच जाएगा क्या होगा, आस्वद जल। तो स्टेप नंबर 3 आस्वद जल की पहचान। अब आस्वद जल की पहचानना है। अब अंत में जो शेष बची हुई तीसरी परखनली है, जो आप तीसरा शेष बचेगा, तीसरी परखनली, उसमें क्या है, आस्वद जल है। क्या है, आस्वद जल, क्योंकि इसमें लिटमस पत्र में कोई बदलाव नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए अंतिम में क्या कर लिए, क्षार भी पहचान लिए, अम्ल भी पहचान लिए, आस्वद जल भी पहचान लिए। तो आज हमने लिटमस को पूरा जानकारी पढ़ लिया, और ये क्वेश्चन था, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इसको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 लिखेगा तो आपको नंबर भर भर के देगा, ठीक है। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।